नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। बच्चा गैंग ने शादी समारोह से उड़ाया लिफाफे से भरा बैग, मचा हड़कंप। नील और रुक्मणी की शाही शादी में बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा। राजस्थानी ठाट बाट से होगी शादी, मेहंदी रस्म हुई पूरी। शिल्पग्राम में एक साथ सुर, नृत्य और स्वाद का तड़का। 7 फरवरी से 12 फरवरी तक फूड फेस्टिवल और संगीत का ऋतु बसंत कार्यक्रम। सिटी स्टेशन की खूबसूरती में लगे 4 चांद। स्टेशन के बाहर महाराणा प्रताप की प्रतिमा हुई स्थापित। वाईफाई के बाद हाईफाई होगा रेलवे स्टेशन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर में सक्रिय हुई बच्चा गैंग की। शहर में बीती रात शादी समारोह के रंग में भंग डालने वाले बच्चा गैंग गिरोह ने एक और वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस गिरोह की ये वारदात शादी के यादगार पलों को कैद कर रहे कैमरे की आंख से नहीं बच सकी। दरअसल बीती रात हिरणमगरी इलाके में स्थित गोवर्धन वाटिका में चेतन जैन नाम के व्यक्ति के पुत्र का विवाह समारोह था। उस दौरान मेहमानों की आवभगत कर रहे परिवार के सदस्यों से नजर बचाकर एक नन्हा बच्चा, जिसकी उम्र महज 10 वर्ष के आसपास होगी, लिफाफे से भरा बैग लेकर फरार हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को कुछ देर बाद हुई, लेकिन तब तक वह चोर बच्चा वाटिका से गायब हो चुका था। इस मामले में यह तथ्य भी सामने आए हैं कि बच्चों की आड़ में एक गिरोह शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम देता है। ऐसे में परिवार के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। परिवार के सदस्यों का मानना है कि चोरी हुए बैग में करीब 2 लाख रुपए के लिफाफे थे। 6/2/17 को कल मेरे बच्चे की शादी थी गोवर्धन वाटिका के अंदर। करीबन लगातार 2-3 दिन से एकाध एक चोर रात को आकर उनको आता ही था और उनको हम भगाते थे, परंतु कल इसको आने से हम पे अंदेशा था ही, परंतु हमने सुरक्षा बढ़ा रखी थी। उसके बावजूद भी कल रात को 9:10 पर कोई लड़का पीछे से आया और लिफाफों से भरा बैग, जिसमें करीबन 500 लिफाफे और राशि 1.5 लाख से 2 लाख की गिनी हुई नहीं है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की राशि है। और वो बच्चा पीछे से आकर के, हम रिसेप्शन लोगों से हाथ मिला रहे थे और पीछे से बच्चा लेकर के भाग गया। तत्काल सूचना हमने थाना प्रभारी को, हिरणमगरी को दे दी और वीडियोज़, फोटोज़ सारे उनको दे दिए और हमारे लोग भी और दूसरे लोग भी छानबीन करने पूरी रात दे दिया। वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से मशहूर लेक सिटी में होने वाली शाही शादियों में एक और शाही शादी का अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस बार मौका है बॉलीवुड स्टार नील नितिन मुकेश की शादी का। नील नितिन मुकेश 9 फरवरी को रुक्मणी सहाय के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस शाही शादी के गवाह बनने के लिए बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां उदयपुर पहुंचेंगी। आपको बता दें कि नील ने अक्टूबर माह में एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी रुक्मणी सहाय से सगाई की थी और अब दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर नील और रुक्मणी की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंगलवार को मेहंदी की रस्म होटल रेडिसन ब्लू में हुई। पूरी होटल रॉयल वेडिंग के लिए बुक है। मेहमानों का आना शुरू हो गया है। दुल्हन रुक्मणी अपने परिवार के साथ सोमवार को उदयपुर पहुंची। होटल पहुंचने पर राजस्थानी अंदाज में रुक्मणी और उनके परिवार का नील नितिन मुकेश और उनके माता पिता ने स्वागत किया। रुक्मणी सहाय एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इस रॉयल वेडिंग में पूरी सादगी बरती जा रही है। होटल में सोमवार को दिन भर नील और उनके पिता नितिन ने शादी से जुड़ी हर एक तैयारी को खुद जाकर देखा। खाने से लेकर सजावट, मेहंदी, डीजे सिस्टम को परखा। मेहमानों की आवभगत तक वह खुद परिवार के सभी सदस्यों के साथ कर रहे हैं। नील नितिन मुकेश की इस शादी के चर्चे खूब हैं। होटल में पहुंचने वाले पर्यटकों के साथ नील खूब फोटो खिंचवा रहे हैं। युवा अपने पसंदीदा एक्टर की झलक पाने को बेताब दिख रहे हैं और जब नील की शादी हो तो वह उनके साथ इस पल को सेल्फी लेकर यादगार बनाने में लगे हैं। नील और रुक्मणी की पूरी शादी राजस्थानी ठाट बाट से हो रही है। मंगलवार को शादी की रस्में शुरू होंगी, जिसके तहत मेहंदी की रस्म हुई। उसके बाद शाम को संगीत कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए फिल्मी हस्तियों का उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेता राजीव कपूर उदयपुर पहुंच गए हैं। राजीव कपूर के होटल रेडिसन ब्लू में पहुंचने पर नील नितिन मुकेश ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। राजीव कपूर ने नितिन मुकेश को गले लगाकर नील की शादी की शुभकामनाएं दी। शाही शादी में बच्चन, कपूर, सलमान खान, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, कैटरीना कैफ सहित बॉलीवुड के कई सितारों की शादी में शरीक होने की उम्मीद की जा रही है। 9 फरवरी को दोनों परिणय सूत्र
मंगलसूत्र में बन जाएंगे। इस रॉयल वेडिंग का रिसेप्शन मुंबई में होगा। रुक्मणी सहाय बुधवार दोपहर को मेहंदी रस्म राजस्थानी रंगत में रंगी नजर आएंगे। इसमें वर कृष्णा नंदा के डिजाइन किए गए वधू अपनी सास निशी मुकेश की पसंद का सूट पहनेंगे। इसी शाम संगीत कॉकटेल के डिनर में लोग राजस्थानी और भारतीय परिवेश थीम पर नजर आएंगे। दूल्हे मियां नरेंद्र हेमंत की डिजाइन की शेरवानी तथा दुल्हन कृष्णा नंदा के बनाए सूट को पहनेंगी। नील के अनुसार शादी का जोड़ा भी शरद कृष्ण ने बड़े जतन से तैयार किया है। विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी उदयपुर का रेलवे स्टेशन अब यहाँ के स्वाभिमानी इतिहास को यहां आने वाले पर्यटकों को रूबरू कराएगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन की ओर से सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा को स्थापित करवा दिया गया है और कुछ ही समय के बाद इसका औपचारिक लोकार्पण कर इसे आमजन को देखने के लिए खोल दिया जाएगा। सुंदर शहर उदयपुर के बीचों बीच स्थापित सिटी रेलवे स्टेशन पर यूं तो यहाँ बनाई गई खूबसूरत कलाकृतियां यहाँ आने वाले प्रत्येक पैसेंजर और पर्यटकों का मन मोह लेती है, लेकिन इस बार रेलवे प्रशासन ने यहाँ के गौरवशाली इतिहास को सभी पैसेंजर और पर्यटकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके तहत रेलवे प्रशासन ने एक भामाशाह मोहन लाल श्रीमाली के सहयोग से वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की एक आदमकद प्रतिमा की ठीक सिटी रेलवे स्टेशन के सामने प्रतिमा लगाई है और राज्यों से पर्यटन नगरी का लुत्फ उठाने आने वाले लोगों को स्वाभिमानी महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिल सके। सिटी स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली इस अष्ट धातु की प्रतिमा में महाराणा प्रताप को अनेक प्रिय शस्त्र भाले के साथ दर्शाया हुआ है। इस आदमकद प्रतिमा को निहारने के साथ यहाँ आने वाले पर्यटक को प्रतिमा के ठीक नीचे मेवाड़ के इतिहास से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन की ओर से काले ग्रेनाइट पर सुनहरे अक्षरों में महाराणा प्रताप और मेवाड़ के गर्वित इतिहास का संक्षिप्त विवरण दर्शाया जाएगा। देश और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी उदयपुर का रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास बनने की कगार पर है। ऐसे में अब रेलवे प्रशासन ने सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है। रेलवे की इस पहल से स्टेशन की शोभा तो बढ़ेगी ही, साथ ही इससे यहां आने वाले पैसेंजर को मेवाड़ के इतिहास की जानकारी भी आसानी से मिल पाएगी। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066.
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पग्राम में 7 से 12 फरवरी तक फूड फेस्टिवल और संगीत का ऋतु बसंत कार्यक्रम चलेगा। खान पान के तड़के के साथ ही सुरों की बहार और नृत्य की झनकार आकर्षण रहेंगी, जो बुधवार दोपहर 12 बजे फेस्टिवल की शुरुआत होगी। इसमें बिहार का लिरी चोखा, पंजाबी कुलचा, भटूरे, अमृतसरी नान, अवधी चाट, लखनऊ का दूध मलाई, राजस्थानी व्यंजन, कश्मीरी वाजवान, लखनवी बिरयानी, रेशमी कबाब के जायके का अनुभव लिया जा सकता है। वहीं शाम को 7 बजे से मुक्ताकाशी रंगमंच पर 8 को जगजीत सिंह की स्मृति में गजल संध्या में मुंबई की गायिका पूजा गायतोंडे और सिंगर शशांक शेखर गजल की प्रस्तुति देंगे। 9 फरवरी को पुराने हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों का अनूठा नाट्यांतरण पुणे की संस्था नीश एंटरटेनमेंट के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आखिरी 3 दिन 10 से 12 फरवरी शास्त्रीय कलाओं को समर्पित रहेंगे। पद्म भूषण छन्नूलाल मिश्रा का गायन 10 को, उस्ताद शुजात हुसैन खान का सितार वादन 11 फरवरी और 12 को गीतांजलि लाल के ग्रुप का कत्थक होगा। लेक सिटी के पर्यटक स्थल पुलिस और प्रशासन की अनदेखी से अपनी अस्मिता खोते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले सराड़ा थाना क्षेत्र स्थित जयसमन की झील पर बिकनी में कंपनी का वीडियो शूट करने की घटना को लोग भूले ही नहीं कि शहर की फतेहसागर झील की पाल पर एक विदेशी युगल ने सोमवार को सारी हदें पार कर दी, जिसे देख शहरवासियों को सोचने पर विवश कर दिया। पाल की दीवार पर बैठकर इस युगल ने करीब 20 मिनट तक ऐसी कारस्तानियां की जिसे देखकर एक बारगी बड़े बुजुर्गों का सिर शर्म से झुक गया। रेडिसन ब्लू होटल में काम करने वाली एक महिला व उसके पुत्र के साथ कचरा उठाने के ठेके की बात को लेकर विनोद अटवाल व साथियों के द्वारा मारपीट कर दी गई, जिसके चलते महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते मंगलवार को पीड़िता लीला देवी के द्वारा SP राजेंद्र प्रसाद गोयल को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि होटल में कचरा उठाने का 5 साल का ठेका है, लेकिन विनोद अटवाल, प्रकाश अटवाल और गुड्डू चनाल के द्वारा यह ठेका जबरदस्ती लेना चाहते हैं।
इस बात को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। इस दौरान महिला के कपड़े फट गए और चोटें भी आई, जिसको लेकर महिला ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा। जला दी। सर हमारा वहाँ काम करने मेरा लड़का गया रेडिसन होटल में, मेरे बच्चे के साथ में उसने मारपीट की, जबरदस्ती छीना झपटी का काम हमारा। विनोद अठाल। क्यों मारपीट क्यों करी, क्या कारण रहा? सब होटल कचरा उठाने का हमारा काम है, वो हमारा काम है सर। वो बोल रहा मैं उठाऊंगा तुम नहीं उठाओगे। उसने बोला भाई हमारा काम है, तू क्यों कर रहा? मेरे छोरे के साथ में कल भी उसने मारपीट कर नितेश के साथ में। फिर इसके बाद हम सर घर पे उसके समझाने गए, मैं मेरी सास मेरी लड़की हम समझाने गए सर वहाँ तक। बोला कि जो करना हो जो कर लो, हम वहाँ आ जाना, रेडिसन होटल वहाँ आ जाना, वहाँ यूँ चल खून खचरा वहाँ होगा होटल में। और वो गुड्डिया की सिकावट से कर रहा सब। गुड्डिया वहाँ पास में खड़ा था, गाली गलौज दे रहा था, वो भी गंदी गंदी गालियाँ निकालता हमारे को। और मेरे छोरे के साथ में भी मारपीट की सर। सुबह में रिपोर्ट में सर कल शाम को हमने अम्मा माता रिपोर्ट में हमने थाने में रिपोर्ट करवाई कि हमारे साथ में ऐसा होकर, ठीक है कर देंगे हम कार्रवाई। आज कलेक्टर साहब हमने रिपोर्ट दी है, अभी रिपोर्ट गई हुई है, अभी हमारे पास में कोई जवाब नहीं आया रिपोर्ट का। उसके साहब हमारा आपसे दुश्मनी कोई नहीं, सिर्फ हमारे दूसरे दो दुश्मन है। इसके पापा के साथ में किसी ने मारपीट कर रखी है, वो हमारे दुश्मन है। उनकी वो सब सिकावट से ही सब हम मेरे को पूरा शक है वही सब उसको सिखा रहे हैं, इसलिए वो हमारा रोटी छीनना चाहते हैं। मेरे बच्चे को मारपीट करते हैं, मेरे बच्चे के साथ में छीनना चाहते हैं। वो एक का नाम है बंटी है, एक का नाम वो गुड्डू, वो सिखा रहे उसको, विनोद को सिखा रहा है तू ले ले इनके पास में। मेरा बच्चे के साथ में मारपीट कर रहा, जबरदस्ती जलील कर। मेरा बच्चा आज सुबह का उसको मारपीट कर रहा, मम्मी देख मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मैं वहाँ गई, भैया तू मेरे बेटे को क्यों मार रहा है? उसने लेके मेरे को भी छीना झपटी की, मेरे को मारने कर, मेरे को भी मारपीट की मेरे साथ में। मेरे को खींचातानी कर, ब्लाउज पे मेरे फाड़ दिया, मेरे सब कुछ, मेरे को जबरदस्ती मारपीट कर रहा, मेरे को गाली गिलौज गंदी निकाल रहा मेरे को कि तेरे बेटे को मारूंगा, तेरे साथ में गंदी गिलौज गाली मुझे जानते तुझे कहीं भी उठा के ले जाके कुछ भी कर सकूँगा, ऐसा बोल रहा था सब। जिसने मेरे पे हमला किया उसको वो तो छोड़ गया, और मेरे बच्चे को ले जाकर थाने में बंद कर दिया पुलिस वाला। नितेश नाम, और तीनों मेरे नितेश और विशाल मेरे को छुड़ाना है, मेरी मम्मी को क्यों मार रहा, तो मैं वहाँ थाने में आई थी, मेरे बच्चे को ले जाके वहाँ बंद कर दिया, थाने में बंद। और हम यहाँ खड़े आए, रोड पे आए थे, वो बंटी के वहाँ खड़े थे, सब मिलीजुली सरकार सब। राजस्थान के इतिहास में 18 जून 1576 की तारीख अमर है। इस दिन हुए हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक जीत हुई थी। प्रताप और हकीम खां सुर के नेतृत्व में लड़ी मेवाड़ की सेना के शौर्य और पराक्रम से बचने के लिए मुगल सेना को 15 किलोमीटर दूर तक भागकर प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। युद्ध की बाद 1 साल तक प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों को जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए। इन पर एकलिंगनाथ के दीवान प्रताप के हस्ताक्षर थे। उस समय जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा का होता था। हल्दीघाटी युद्ध जीतने के कारण ही प्रताप इन पट्टों को जारी करते रहे। ये शोध मीरा कन्या महाविद्यालय के शिक्षक और इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने किया है। उन्होंने यह शोध प्रताप की जीत की दावा करने संबंधी ताम्रपत्रों से जुड़े प्रमाण जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जमा कराए हैं। मेवाड़ के दूसरे इतिहासकार भी इस शोध को सही बता रहे हैं। शोध में सामने आया है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगल सेनापति मानसिंह व आसिफ खां से युद्ध के परिणामों को लेकर अकबर नाराज हुए। दोनों को 6 महीने तक दरबार में नहीं आने की सजा दी। मुगल सेना जीतती तो अकबर सबसे बड़े विरोधी प्रताप को हराने वालों को पुरस्कृत करते। युद्ध में जीत के कारण प्रताप देश भर में लोकप्रिय हुए। महाराणा प्रताप जो कि हमारे इस देश का, राष्ट्र का, हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गौरव का अध्याय है। इस नाते से पहला शोध कार्य मेरे द्वारा किया गया। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। प्रताप का हल्दीघाटी का युद्ध विश्व प्रसिद्ध युद्ध रहा है। राजस्थान के इतिहासकार एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ में कर्नल जेम्स टॉड ने भी हल्दीघाटी के युद्ध को बड़ी पवित्रता की संज्ञा दी है। इस नाते से हम देखते हैं कि हल्दीघाटी का जो युद्ध था वो कुछ इतिहासकारों ने उसमें प्रताप को पराजित बताया, तो कुछ इतिहासकारों ने एक अनिर्णित युद्ध के रूप में उसे माना। लेकिन मेरी शोध निष्कर्षों के आधार पर मैंने ये पाया कि हल्दीघाटी का युद्ध प्रताप जीते थे। उसके एविडेंशियल कई कारण मेरे सामने मौजूद हैं, जिसमें हम देखते हैं कि युद्ध के ठीक बाद में प्रताप के द्वारा वहाँ पर जो पट्टे जारी किए गए, मेरा ये मानना है कि जो शासक विजेता होता है उसे ही उस भूमि के अधिकार का पट्टे जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। उस नाते से दूसरा कि जब मानसिंह हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपना जो मुंह था वो अकबर को नहीं दिखा पाया,
और अकबर ने आसफ खां और मान सिंह दोनों को 6 महीने तक ड्योढ़ी माफ़ की थी, जिसका अर्थ होता है कि वो अपना मुंह दरबार में आकर के नहीं बताएं। मेरा ये तर्क है कि अगर मान सिंह उस हल्दीघाटी के युद्ध में विजेता होते या मुग़ल सेना जीती होती तो निश्चित बात है कि अकबर ने मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी और फर्जंद बेटे को कहा जाता है, तो निश्चित रूप से मान सिंह का और भी उसको इनाम मिलता और उसके मनसब को और बढ़ाया जाता। अतः ये जो तथ्य हैं कि बदायूनी जो है वो अपनी पर्शियन सोर्सेज में जो लिखावट है उसमें वो लिखता है कि वहाँ की जो जहाँ से वो राम प्रसाद हाथी को लेकर के गुजरा, वहाँ पर कोई भी जनशक्ति यह मानने को लिए तैयार नहीं थी कि उस युद्ध में प्रताप की पराजय हुई है। इसके बाद में जो एक परिदृश्य था कि मुग़ल सेना 3 महीने तक गोगुंदा के किले में खाई खुदवा करके वहाँ पर पड़ी रही, सिर्फ इसके लिए कि उनको प्रताप को पकड़ना है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अकबर का जो उद्देश्य था प्रताप को जिंदा पकड़ना, प्रताप को मारना या प्रताप को दरबार में हाजिर करना, इन तीनों ही उद्देश्यों में अकबर को असफलता मिली थी। साथ ही ठीक 6 महीने बाद अकबर हल्दीघाटी को देखने के लिए आता है और वह ये कहता है कि मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पर विश्व विजयी मुग़ल सेना को पराजय मिली। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि हल्दीघाटी की से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि वह स्वयं 6 महीने बाद हल्दीघाटी को देखने के लिए आया था कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर मुग़ल सेना को जीत नहीं मिली। ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर इतिहास में गौर होना चाहिए और एक शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो प्रताप के पक्ष में था। प्रताप उसमें पराजित नहीं हुए थे और प्रताप ने उससे पलायन भी नहीं किया था। प्रथम चरण के युद्ध में स्वयं बदायूनी लिखता है कि मुग़लों की जो सेना थी वो 7 कोस तक मोलेला जो मुग़लों का कैंप लगा हुआ था बनास नदी तक भागती हुई चली गई। इतना आक्रामक तेवर था मेवाड़ की सेना का। और वहाँ जाकर आसफ खां के और मेहतर खां के रोकने पर कि अकबर जो है वो अपनी सेना के साथ में आगे आए, वो सेना रुकी और रक्तताल में दूसरे चरण का युद्ध हुआ। वहाँ पर चेतक के घायल हो जाने के कारण, जो कि मान सिंह पर चेतक का आक्रमण था, उस समय तलवार जो सूंड पर लगी हुई थी उससे चेतक घायल हुआ और झाला मन्ना के निवेदन पर प्रताप ने युद्ध का क्षेत्र छोड़ा था, इसके लिए कि ये युद्ध जो था वह मेवाड़ी सेना के पराक्रम में चल रहा था। अतः ये कहना कि प्रताप का पलायन था, ये उस समय की हमें छापामार युद्ध नीति को समझना पड़ेगा, जिस छापामार युद्ध नीति को उदय सिंह जी ने शुरू किया था और जिसका चरमोत्कर्ष हमें शिवाजी के मुग़ल प्रतिरोध में देखने को मिलता है। इस छापामार युद्ध नीति के का भी विचार करें तो हम देखते हैं कि हल्दीघाटी का जो युद्ध है वह युद्ध प्रताप के पक्ष में था, अकबर के पक्ष में नहीं था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बच्चा गैंग ने शादी समारोह से उड़ाया लिफाफे से भरा बैग, मचा हड़कंप। नील और रुक्मणी की शाही शादी में बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा। राजस्थानी ठाट बाट से होगी शादी, मेहंदी रस्म हुई पूरी। शिल्पग्राम में एक साथ सुर, नृत्य और स्वाद का तड़का। 7 फरवरी से 12 फरवरी तक फूड फेस्टिवल और संगीत का ऋतु बसंत कार्यक्रम। सिटी स्टेशन की खूबसूरती में लगे 4 चांद। स्टेशन के बाहर महाराणा प्रताप की प्रतिमा हुई स्थापित। वाईफाई के बाद हाईफाई होगा रेलवे स्टेशन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।